हेलो दोस्तों, मैं हूं अबुल बसर। स्वागत करता हूं आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल सीक्रेट सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे किस तरह से हम राम को जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारे सिस्टम में कौन सा राम लगा है, DDR1 लगा है या DDR2 लगा है या DDR3 या DDR4, कौन सा राम लगा है हम जानेंगे। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, हम जब ऑनलाइन में राम हमारा मंगाकर हम राम को इंक्रीज़ करना चाहेंगे तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे सिस्टम में कौन सा राम लगा है, तो इसके बारे में मैं पर्टिकुलर बताने वाला हूँ। एंड तक इस वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, सबसे पहले मैं इसको आप नोट कर दीजिए, हाउ टू आइडेंटिफाई। जो राम मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये सारा चीज़ आप जो है इसे नोट कर दीजिए। सबसे पहले SD राम आ रहा था, SD राम अभी नहीं आ रहा है, ये बंद हो गया है। SD राम ओल्ड मॉडल में आ रहा था, इसका जो है 3.3 वोल्ट है और इसका फ्रीक्वेंसी 100 to 166 है। इसी तरह DDR1 का जो वोल्ट है 2.5 वोल्ट है, इसका फ्रीक्वेंसी है 266 से लेकर 400 तक है। इसी तरह DDR2 का जो है वोल्ट है 1.8 वोल्ट है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है 533 से लेकर 800 तक है। इसी तरह DDR3 का वोल्ट जो है 1.5 वोल्ट है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है 1066 से लेकर 1866 तक है। DDR4 का जो वोल्ट है 1.2 वोल्ट है, इसका फ्रीक्वेंसी जो है 2133 से लेकर 3600 तक है। DDR5 जो है मार्केट में नहीं निकला है। अगर DDR5 के जो वोल्ट है 1.1 वोल्ट है और इसका फ्रीक्वेंसी 4400 और 6400 से लेकर 6400 तक है। इसी तरह दोस्तों, आप सबसे पहले आपको ये वोल्ट जो है इसको ध्यान में रखना पड़ेगा और वोल्ट जो है ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर वोल्ट को ध्यान में रखेंगे तो आप जान पाएंगे आसानी से। जैसे कि आपको यहाँ पर एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ, ये जो है राम का स्लॉट है। ये राम के स्लॉट से आप जान सकते हैं, आपके राम के स्लॉट के पास आप देख सकते हैं यहाँ एक कट है, कट के सामने एक स्पेस होता है, वहाँ पर वो वोल्ट लिखा होता है। ये वोल्ट से आप 100% जान सकते हैं कि आपके सिस्टम में कौन सा राम जो है लगेगा। आप 100% जान सकते हैं इस वोल्ट से। जैसा यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ नॉच के सामने जो है जो स्पेस है या जो कट है, कट के सामने एक स्पेस है, वहाँ पे लिखा है 1.8 वोल्ट या 1.8 वोल्ट। मैं आपको जूम करके भी दिखा दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं 1.8 वोल्ट यहाँ पे लिखा है। आप इसको अगर नोट कर लिए होंगे आप यहाँ से जान पाएंगे। तो 1.8 वोल्ट जो है DDR2 का है। तो ये स्लॉट में आपका जो 100% जो है यहाँ पे आपका जो है DDR2 राम लगेगा। इसी तरह सारा मदरबोर्ड में जहाँ कट रहता है वहीं पे स्पेस रहता है और स्पेस में लिखा होता है वोल्ट। ये वोल्ट से आप 100% जान सकते हैं कि आपके जो है डेस्कटॉप में जो है कौन सा राम लगेगा। दूसरा चीज़ है, आप जब राम चेंज करते हैं तो आपको और एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी पावर। आपका राम का फ्रीक्वेंसी पावर, जैसे सपोज लो आपका जो राम DDR3 राम आपके सिस्टम में लगा है और उसका जो फ्रीक्वेंसी है 1066, 2GB वाला राम लगा हुआ है, उसका फ्रीक्वेंसी पावर है 1066। आप उसको 4GB करना चाहते हैं और 2GB उसमें लगाना चाहते हैं, तो और 2GB जो लगाएंगे उसका भी फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। आपका पुराना जो राम होगा उसका फ्रीक्वेंसी 1066 है, तो से और 2GB और जब आप खरीद के ला के लगाएंगे तो उसका भी फ्रीक्वेंसी सेम पावर वाला लगाएंगे, 1066 वाला ही लगाएंगे। अगर आप 8600 या अलग कोई फ्रीक्वेंसी लगाते हैं, प्रॉब्लम क्या होता है, बाद में आपका सिस्टम का प्रॉब्लम होगा, चलाने में दिक्कत होगा, बहुत सारा इशू आ सकता है आपके सिस्टम। इसलिए आप जब राम को अपडेटेड कराना चाहते हैं, राम को जब इंक्रीज कराना चाहते हैं, तो आपको जो 2GB है वही 2GB का फ्रीक्वेंसी आपको जो नया खरीदेंगे वो 2GB का, ये 2GB का दोनों का फ्रीक्वेंसी मैच करना चाहिए। दोस्तों, इसी तरह आप एक राम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसान तरीके से। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। दोस्तों, मैं अभी आपको एक प्रैक्टिकल वीडियो दिखा रहा हूँ, जैसे कि आपको तो डेस्कटॉप का दिखा दिया हूँ, इसी तरह आपको जो है लैपटॉप का भी दिखा रहा हूँ। तो लैपटॉप का जो है स्लॉट दिखा रहा हूँ। ये लैपटॉप के स्लॉट पे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है 1.5 वोल्ट लिखा है। ये जो 1.5 वोल्ट लिखा है आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसमें DDR3 राम लगा है।